इंडिया गठबंधन को लगी किसकी नजर? अब अपना दल के ने खींच लिए पीछे कदम। पहले जयंत चौधरी तो अब पल्लवी पटेल ने बदला पाला। एक के बाद एक साथियों के अलग होने से कमजोर हो रही गठबंधन की नींव, बीजेपी के लिए आसान हो रहा रास्ता और विरोधी दलों के लिए खुद रही खाई। आखिर क्यों ऐसा हुआ और क्यों अपना दल हो गई अलग? क्या सीटों पर नहीं बनी बात या फिर तकरार पद या प्रतिष्ठा को लेकर है? लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और वोटिंग डेट्स भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन विरोधी दलों ने जिस इंडिया परिवार का गठबंधन किया था, अब वो बिखरता जा रहा है। एक एक कर साथी अलग होते जा रहे हैं और एक एक कर कमजोरी का पहलू उजागर हो रहा है। सबसे पहले यूपी में जयंत चौधरी ने पाला बदला, तो अब अपना दल कमेराबादी ने भी राहें बदल ली हैं और जब से ये हुआ है तब से सत्ताधारियों में जश्न दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि अब तो उनकी पांचों उंगलियां घी में है। अपना दल के अलग होने से सपा को सबसे ज्यादा झटका लगा है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में टूट का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में अपना दल कमेराबादी सपा से अलग हो चुकी है और अब जनवादी पार्टी ने भी सपा से अलग होने का ऐलान कर दिया है। जनवादी पार्टी के मुखिया संजय चौहान ने सपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ा है। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेराबादी के बाद जनवादी पार्टी भी सपा से अलग हो गई है। पार्टी अध्यक्ष संजय चौहान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर वादा नहीं निभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा ने उन्हें घोसी सीट पर टिकट देने का वादा किया था, लेकिन इस सीट पर राष्ट्रीय सचिव राजीव राय को उतार दिया गया। सपा के इस फैसले के बाद संजय चौहान ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संजय चौहान ने कहा कि अब वो खुद घोसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 8 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। 3 सीटों पर जल्द ही अन्य उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। जनवादी पार्टी ने अब तक आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी, मछली शहर, कुशीनगर, गोरखपुर, अमेठी, देवरिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें से कई सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। सपा के साथ जनवादी पार्टी एक अकेला ऐसा दल बचा था जो 2022 के चुनाव में सपा में गठबंधन के साथ था। अब ये दल भी सपा से अलग हो गया है। जनवादी पार्टी से पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, महान दल और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेराबादी भी सपा से अलग हो चुके हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद से भी बातचीत फाइनल होते होते रह गई। अब यूपी में सपा और कांग्रेस का ही गठबंधन बचा है और सियासी जानकारों की माने तो ये गठबंधन कुछ खास कमाल करने की स्थिति में नहीं है। सपा को अगर सच में अपना संख्या बल बढ़ाना है तो फिर अपने साथियों को साथ रखना था और हर्ज मर्ज सहकर स्थितियों पर काबू रखना था, लेकिन ऐसा ना हो सका और अब नतीजा सबके सामने है। सबका सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कैसे नैया पार होगी और जो सपना बीजेपी को पीछे छोड़ने का देखा है वो कैसे पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।